आपको मेरा डॉक्टर आर.वी. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, मुजफ्फरनगर, कृषि कार्य विभाग में होगा। आज मैं आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप स्टेबिल एंड स्पाइसर क्रॉप के अंतर्गत पिछले लेसन में बताया था, उसी के क्रम में दूसरा टॉपिक है हमारा किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग वेजिटेबल प्रोडक्शन में किचन गार्डनिंग का बहुत बड़ा योगदान है और बिना इसकी जानकारी के वेजिटेबल प्रोडक्शन की जानकारी अधूरी मानी जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि किचन गार्डनिंग का अर्थ है कि एक परिवार के लोग अपने साल भर की आवश्यकता के अनुसार थोड़े से एरिया में जो सब्जी की खेती करते हैं उसे हम किचन गार्डनिंग कहा करते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं कि वेजिटेबल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन द बैकयार्ड ऑफ हाउसिंग, बैकयार्ड ऑफ द हाउसिंग to the most of requirement of building throughout the year is known as home gardening or kitchen gardening. अब किचन गार्डनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इसके महत्व क्या क्या है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक, पहला जो इसका इम्पोर्टेंट है या एडवांटेज है उसमें यह है कि लैंड की यूटिलिटी, घर के पास जो छोटी मोटी जमीन पड़ी रहती है उसको अच्छे ढंग से इफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नंबर दो, इसके द्वारा हमें जो है पेस्टिसाइडल फ्री वेजिटेबल्स हमें मिलती रहती है साल भर, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। नंबर तीन, इसमें फ्रेश वेजिटेबल हमें मिलती है, डेली फ्रेश वेजिटेबल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और नंबर चार है, इसके अंतर्गत देखा गया है कि ये इसका जो एरिया होता है वो डिपेंड, इसका जो एरिया होता है वो डिपेंड, प्लानिंग ऑफ किचन गार्डनिंग के बारे में, प्लानिंग ऑफ किचन गार्डनिंग के बारे में हम ये आपसे बताना चाहेंगे कि इसकी प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। उसमें ये होता है कि इसका जो एरिया होता है वो फैमिली मेंबर पे डिपेंड करता है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उस पर उसका एरिया डिपेंड करता है। यदि 5 लोग हैं तो उसके अनुसार ये माना जाता है कि 1/4 एकड़ एरिया जो है, 1/4 एकड़ एरिया 5 मेंबर्स के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक प्रति फैमिली मेंबर को पर डे 300 ग्राम सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और इस तरीके से 5 परिवार के सदस्यों के लिए अगर देखा जाए तो साल भर में लगभग 5.5 कुंटल सब्जी की खपत होती है और उस 5.5 कुंटल की उपलब्धता, क्योंकि साल भर में 365 दिन होते हैं, तो उसके लिए जो एरिया निर्धारित है वो 50 × 20 पर्याप्त होता है इसके लिए। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसमें आता है फेंसिंग। इसके किनारे किनारे जो फेंसिंग की जाती है उसका प्रयोग जो है हम जो पेरिनियल वेजिटेबल्स होती है जैसे पॉइंटेड गार्ड है, एस गार्ड वगैरह है, इसके उगा करके हम आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बेड्स बॉर्डर, बेड्स की जो बॉर्डर बनाई जाती है, क्यारियों बेड डिफरेंट क्यारियां होती हैं, उनकी जो बॉर्डर लाइन होती है उस पे हम रेडिश, स्वीट पोटैटो और कैरेट साथ उगा करके अपने प्रोडक्शन को अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग रोटेशन भी इसमें देखा गया है, क्योंकि एक वेजिटेबल्स अगर हम उगाते हैं और उसके अंदर अगर दूसरी सब्जी हम उगाना चाहें तो जिसकी कैनापी, वेजिटेटिव कैनापी कम होती है, कम खुराक देने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आपकी मेथी है, धनिया है और सलाद की सब्जियां हैं, उनको हम आसानी से इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बैक पोर्शन। बैक पोर्शन का मतलब यह है कि जो हमारा किचन गार्डन का बैक पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर छायादार स्थान होते हैं, तो उसमें हम जो है ये आपका इसमें जिंजर और टर्मरिक की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी है इसके अंतर्गत की नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल क्रॉप रोटेशन अकॉर्डिंग टू वेदर। मौसम के अनुसार सब्जियों का क्या रोटेशन किचन गार्डनिंग में होना चाहिए उस पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। उसमें यह है कि ब्रिंजल और पालक जो है विंटर के मौसम के, सर्दियों के मौसम में ब्रिंजल और पालक को अगर हम उगाते हैं, ब्रिंजल उगाएं और उसके साथ जो है
उसके बाद पालक उगाएं तो हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसी तरह से पोटैटो और रेडिश, विंटर में ही पोटैटो और रेडिश अगर लिया जाए तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। इसके अलावा है पोटैटो कैबेज विंटर में और स्प्रिंग सीजन में, ओकरा और चौलाई समर और रेनी सीजन में। इसी तरीके से ओकरा और स्पान गार्ड जो होता है वो समर और रेनी सीजन के लिए होता है। ब्रिंजल और मेथी जो है वो विंटर सीजन के लिए होती है, और पीस और टोमेटो ये स्प्रिंग सीजन के लिए होता है। इस तरीके से जो क्रॉप रोटेशन बताया गया वो इसलिए बताया गया कि हमें मैक्सिमम उत्पादन उस नेट एरिया से कैसे लेना है। अगर हम इस रोटेशन में खेती करते हैं, इस सीजन के अनुसार खेती करते हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का, फ्रेश सब्जियों का उत्पादन उस किचन गार्डन से मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं टाइम ऑफ सोइंग और प्लांटेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट वेजिटेबल फॉर किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग में कुछ महत्वपूर्ण सब्जियों के लगाने का समय या प्लांटेशन का समय क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदमी जब तक खेती के बारे में जानकारी नहीं पाएगा तो किस तरीके से किचन गार्डनिंग करेगा उससे दिक्कत होती है। नंबर 1 चिली, जैसे मिर्च की खेती है, अगर सितंबर से मार्च हम करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। ओकरा है जुलाई अगस्त में, ब्रिंजल है फरवरी मार्च में, टोमेटो है जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर, लोबिया मार्च अप्रैल और जुलाई अगस्त। इसी तरीके से पोटैटो है नवंबर, और चौलाई है अक्टूबर नवंबर, कैबेज है अक्टूबर नवंबर, ब्रोकली है नवंबर। ये आपने देखा कि अलग अलग जो हमारी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं, अलग अलग मौसम की जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं उनका लगाने का या प्लांटेशन करने का क्या समय होना चाहिए, ताकि उसके अनुसार हमें अच्छा उत्पादन उस किचन गार्डन से मिल सके। अब हम इसके बाद आते हैं कि क्या क्या टूल्स इसमें या क्या फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। आमतौर पे किचन गार्डनिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें खुरपी है, हंसिया है, फावड़ा है, कुदाल है, गैती है, यही सब छोटे मोटे टूल्स। और एक क्या कहते हैं इंसेक्ट पेस्टिसाइडल स्प्रेयर होना चाहिए, ताकि समय समय पे दवाओं का यूज हम कर सकें आईपीएम के साथ। और इसके अलावा जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, किचन गार्डनिंग में जो हम किचन का वाटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन से जो पानी निकलता है उसको जो हम यूज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो फर्टिलाइजेशन, जमीन का फर्टिलाइजेशन है या फर्टिलाइजेशन है, उसी से स्तर मेंटेन हो जाता है, ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी रिकमेंडेशन इसलिए की गई है कि अगर वर्मी खाद, केचुए की बनी हुई खाद अगर मिल जाए या FIM गोबर की खाद मिल जाए तो उसे किचन गार्डनिंग में हम इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा हो सके। इसके बाद आते हैं हम इस पे क्या कहते हैं आइडियल मॉडल फॉर किचन गार्डन। किचन गार्डन के लिए आइडियल मॉडल क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 परिवार के सदस्यों के लिए 1/4 एकड़ एरिया अगर दिया जाता है घर के पास तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। और उस एरिया से हमें जो 5.5 कुंटल एवरेज साल भर के लिए 365 दिन के लिए सब्जियों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति आसानी से हो सकती है। उसमें हम कुछ रिकमेंडेशन ये भी कर सकते हैं कि साइड में जहाँ पे शेडी एरिया है या जहाँ पे अच्छी सब्जी नहीं हो पा रही है, वहां पे फ्रूट प्लांट का रोपण कर सकते हैं, जैसे केला है, पपीता है आपका, और फालसा वगैरह है, करौंदा है। इससे ये फायदा होता है कि ये अर्ली फ्रूटिंग इसमें आ जाती है। और अर्ली फ्रूटिंग होने के कारण, क्योंकि एक डाइटिशियन के अनुसार या साइंटिफिक जो डाइटिंग रिकमेंडेशन है वो हमारे देश के लिए कम से कम 200 से 250 ग्राम फल पर डे पर व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन आज की कंडीशन में जो भारत का आंकड़ा है एवरेज, वो 100 से 100 ग्राम भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमें किचन गार्डनिंग में अर्ली फ्रूटिंग के फ्रूट्स जैसे पपाया है, बनाना है, इनको अवश्य लगाना चाहिए, ताकि साल भर में हमें फलों की उपलब्धता भी होती रहे। आदमी को हेल्दी रहने के लिए सब्जियां और फलों दोनों लेना आवश्यक है। अगर दोनों हम लेते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट बनी रहेगी और हमारा स्वास्थ्य या हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इसी तरह देश और प्रदेश के लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है वो ऊंचा हो सकता है। तो मॉडल के बारे में हमने बताया कि 50 × 20 मीटर का जो एरिया होता है
ये 5 परिवार के सदस्यों के लिए सफिशिएंट माना गया है और टोटल एरिया 1000 स्क्वायर मीटर होता है, जो कि 1/4 एकड़ के बराबर होता है। इसमें जो हमने इसमें शो किया है वो आम, जामुन, कटहल, आंवला, लीची, नींबू, किन्नू, नाशपाती, शरीफा, आंवला, बेल इसलिए रिकमेंड किया गया है कि ये मॉडर्न किचन गार्डन के साथ साथ मॉडर्न फ्रूट वाटिका भी ये कहलाती है। तो अगर इसमें हम फल भी लगा दें और बीच बीच में जो जगह है उसमें सब्जियों की क्यारी बना करके और उसमें सब्जी की खेती करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ फलों के साथ साथ सब्जियों की उपलब्धता भी हो जाएगी। अब मैं इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो सिटी एरियाज है जहां पे जमीन की बड़ी कमी रहती है, जमीन की उपलब्धता, जमीन बहुत महंगी होती है, लोगों के पास जमीनें कम होती है और उन्हें किचन गार्डनिंग करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए उनको कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन पॉट्स ऑन रूफ ऑफ पॉट्स, पॉट्स में खेती करना चाहिए या जो उनके घर है उस पे छत पे थोड़ी बहुत मिट्टी डाल करके उस पे या पोर्च पे गमले वगैरह रख करके उसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है, मिट्टी के गमले 30 से 35 सेंटीमीटर डाया के होने चाहिए और जो सीमेंटेड गमले हैं वो 35 बाई 35 के होने चाहिए। इस तरीके से अगर इस डायमीटर के गमले हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम कंपोस्ट की खाद और बालू और मिट्टी मिला के 1:1 के रेशियो में और उसमें मिक्स करके डाल दें और उसमें समय से हम सब्जियों की खेती करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। कुछ लोग शहरी क्षेत्रों में लकड़ी के बक्से 75 गुणे 50 सेंटीमीटर डायमीटर के बना करके और उसमें भी इस तरह का खाद और बालू और मिट्टी का मिक्सर मिला करके और उसमें सब्जियां उगाते हैं। जो कॉन्सेप्ट छतों पे खेती करने का है या गमलों में खेती करने का है उसके अंतर्गत एक चीज ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी सब्जियों को उसमें उगाना चाहिए जिनको हम कम समय के लिए घरों में रख सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। जैसे उसमें धनिया है, आपका गाजर है, मूली है, ये जल्दी खराब होने लगती है तो इनको ज्यादा समय तक हम भंडारित नहीं कर सकते हैं। ऐसी सब्जियों को खासकर गमलों में उगाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी सब्जियां ऐसी हैं जो क्रीपर के रूप में ऊपर बढ़ती है, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, ये थोड़ा क्रीपर टाइप के नेचर के होते हैं। तो अगर इनको इस तरीके से वैरायटी लगा करके और गमले में उगाया जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। अब ये जो हमने किचन गार्डनिंग के बारे में आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेजिटेबल कल्टीवेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या वेजिटेबल एंड स्पाइसेस की जो बारे में हमने आपको पिछले उसमें बताया था, उसका आशय यह था कि सब्जियों का महत्व क्या है और सब्जियों से हमें किस तरीके से अर्निंग हो सकती है या हमारे आहार में उनका क्या रोल है, इसके बारे में आपको निश्चित जानकारी दी गई थी। लेकिन जो उसमें हमने एक चीज आपको बताया था कि सब्जियां आर्थिक रूप से कैसे हमारे लिए लाभप्रद है या देश के लिए कैसे लाभप्रद है, उसमें 2-3 पॉइंट जो है मैं फिर आपसे डिस्कस करना चाहता था। पहला पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और इनकम को जनरेट करना, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना और एक्सपोर्ट वैल्यू को बढ़ाना। ये 4 फैक्टर जो हैं वो देश और हमारे कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो सब्जियों के माध्यम से आसानी से हो सकता है, क्योंकि सब्जियां कम समय में उगाई जा सकती हैं, इनका क्रॉपिंग टाइम कम समय होता है और कम समय में हमें कैश क्रॉप के रूप में इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। बहुत सारी सब्जियां हमारे पास ऐसी होती है या स्पाइसेस है जिनको हम आसानी से रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू भी जो है प्राय जो हम सही ढंग से ग्रेडिंग करके रखें तो 4 से 5 महीने 6 महीने तक हम आसानी से रूम टेम्परेचर पे उसको भंडारित कर सकते हैं। आलू का जो टेम्परेचर होता है, खासकर जो प्रभाव करता है सड़न के लिए, राटिंग को बढ़ाता है, वो खासकर बरसात का सीजन होता है जो आलू के लिए थोड़ा डेंजरस होता है, जिसलिए किसान भाई उसको कोल्ड स्टोरेज में भंडारित करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर खुलेदार स्थान हो और सही ढंग से ग्रेडिंग करके सही तरीके से आलू को रखा जाए तो नो डाउट कि फरवरी मार्च में ड्रेजिंग के बाद इसको आसानी से 3-4 महीने तक हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सब्जियां हैं, जैसे हमारी स्पाइसेस में हल्दी है, अदरक है, इनको किसान भाई जमीन में एक पिट बना करके और लकड़ी का ढांचा बना करके और उसमें जो है
4-5 महीने के लिए आसानी से भंडारित कर लेते हैं, बाद में मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो लोकल स्तर पे ये जीरो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, छोटे मोटे भंडारे बना करके जीरो एनर्जी ग्रामीण लेवल पे, और उसमें भी सब्जियां रख करके हम मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक बात है, वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए इससे ज्यादा बढ़ता है कि जो सीरियल क्रॉप है उसका जो पर हेक्टेयर एम्प्लॉयमेंट नंबर से मैंडे है, उससे सब्जियां कम से कम 5-6 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, और उससे हमारे देश को आर्थिक रूप से लाभ होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जहां तक देखा जाए तो वेजिटेबल और स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल है। तमाम सब्जियां ऐसी है जिनसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, पल्प वगैरह तैयार करके और उसको इंडस्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट वैल्यू में हमारे जैसे यूएसए ऐसा स्टेट है, या यूएसए या अमीरात वगैरह देश जो हमारे हैं, खासकर वो ऐसे कंट्री हैं जो सब्जियां ज्यादा से ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे भारत को फॉरेन करेंसी उपलब्ध होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सब्जियों का हमारे देश के लिए जो आर्थिक मूल्य है वो काफी, या स्पाइसेस का जो आर्थिक मूल्य वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो इससे हमारे देश की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और खासकर देश की जो ग्रामीण जनता है जो 70 से 80% गाँव में निवास करती है, उसके लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उपलब्ध हो जाएगी, और उससे जो है समय समय पर रोजगार भी आसानी से ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होता रहेगा।